हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच कंपनी पार्टनर विद क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एसिलेट द डिजिटल लोन रिपेमेंट सोल्यूशन। तो दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ, ताकि वो इनोवेट कर सके और एसिलेट कर सके डिजिटल लोन रीपेमेंट सोल्यूशंस को। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पेयू। तो पेयू ने दोस्तों हाल ही में जो है पार्टनरशिप की है क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ, ये आपको याद रखना है। अगर मैं पेयू की बात करता हूँ दोस्तों, तो पेयू एक कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 2002 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दैट इज़ इन हॉफड्रॉफ नीदरलैंड, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 2002 में इसको स्थापित किया गया था। और ये अभी रिसेंटली इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ इसने पार्टनरशिप की है, ताकि ये इनोवेट कर सके और एसिलेट कर सके डिजिटल लोन रीपेमेंट सोल्यूशंस को। तो ये आपको याद रखना है आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द बैंक विच लॉन्च द कैंपेन नेम्ड कोना कोना उम्मीद। तो कोना कोना उम्मीद नाम का जो कैंपेन है वो कौन से बैंक के द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा हाल ही में जो है कोना कोना उम्मीद कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया गया। दोस्तों, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ इन मुंबई में है, राइट। एमडी और सीईओ जो हैं इसके वो हैं उदय कोटक, ये आपको याद रखना है। फाउंडेड कब किया गया था इसको, वो किया गया था फेब 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। और इसकी टैगलाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये आपको याद रखना है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी एग्जाम्स को देखा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है इसकी, लेट्स मेक मनी सिंपल, राइट। चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमीद वाक्योका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हमीद वाक्योका को अभी दोस्तों हाल ही में वो हैं प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इवरी कोस्ट, राइट। आइवरी कोस्ट के ये जो हामिद वाक्यों का है, इनको अभी हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ये अपॉइंट हुए हैं उस कंट्री के। अगर मैं दोस्तों एवरी कोस्ट की बात करता हूँ तो इसको कोटे दी एवरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कंट्री जो है ये बेसिकली साउथ कोस्ट में है, वेस्टर्न अफ्रीका के लोकेटेड है, राइट। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दैट इज़ जामियो सोक्रो, राइट। जामियो सोक्रो जो है इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, दैट इज़ वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये इसकी करेंसी है। तो ये इसके बारे में थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी मिनिस्ट्री को हाल ही में अवार्ड दिया गया, अवार्डेड स्कोच गोल्ड अवार्ड। स्कोच गोल्ड, देखो याद रखना है, स्कोच का गोल्ड अवार्ड, ठीक है, अवार्ड किया गया कौन सी मिनिस्ट्री को, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री को स्कोच का गोल्डन अवार्ड जो है वो मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उनको हाल ही में ये अवार्ड जो है ये दिया गया है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का जो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास वो है, द MPay.me इज़ द पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट लिंक लॉन्च्ड बाई विच कंपनी। ठीक है, तो ये MPay.me एक पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट लिंक है, इसको हाल ही में कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मोबिक्विक। ठीक है, तो मोबिक्विक के द्वारा इसको हाल ही में जो है MPay.me ये एक पर्सनलाइज्ड UPI लिंक है जो कि इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, मोबिक्विक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है गुरुग्राम में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारत एयर फाइबर सर्विसेज इज इनॉग्रेटेड इन ओखला बाय।
तो अकोला में दोस्तों अभी भारत की एयर फाइबर सर्विस जो है इनॉग्रेटेड हो चुकी है, और आपको बताना है ये किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संजय धोत्रे, राइट। संजय धोत्रे के द्वारा ये हाल ही में ये एयर फाइबर सर्विस जो है दैट इज़ मतलब वायरलेस इंटरनेट सर्विस जो है ये मतलब ओकला में जो है ये लॉन्च कर दी गई है संजय धोत्रे की जी द्वारा। जितने भी रेजिडेंट्स हैं ओकला के वो अभी मतलब इस वाईफाई सर्विसेज को जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी लॉन्च किया गया है संजय धोत्रे के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों अकोला की बात करूं तो ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात करेंगे, मुंबई। मेजर सिटीज़ नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, ये इसकी क्या है, मेजर सिटीज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं कुल, इसमें 36 इसकी कुल ज़िले हैं। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 मई 1960 को जो महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है महाराष्ट्र की, दैट इज़ मराठी, आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं वर्ड सेंचुरीज़ की बात करता हूँ महाराष्ट्र में, तो कौन कौन सी हैं, मायानी वर्ड सेंचुरी है, उसके बाद ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सेंचुरी है, तो ये आपको याद रखनी है। उसी के साथ अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करता हूँ तो कौन कौन से हैं, दैट इज़ गुगामल नेशनल पार्क, उसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम बोरोवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टोडोवा नेशनल पार्क दोस्तों, नेक्स्ट इज़ पंच नेशनल पार्क, और लास्ट इज चंदोली नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है, राइट। गवर्नर की अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो क्या नाम है उनका, भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के दोस्तों, दैट इज़ उद्धव ठाकरे, राइट। तो ये था महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच नेशन इज़ द फर्स्ट नेशन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहला नेशन कौन सा बना है दोस्तों जो अभी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोस्तों फर्स्ट नेशन बना है जो कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो करेंसी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कैपिटल आपको पता होनी चाहिए अबू धाबी। उसके बाद करेंसी जो है दैट इज़ दिरहम, राइट। दिरहम इसकी करेंसी है और कैपिटल है अबू धाबी, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है जो हमारा आज का, वर्ल्ड संस्कृति डे दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त को। तो संस्कृति डे दैट इज़ कब ऑब्जर्व किया जाता है, 3 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में पॉइंट बात करूं कि 3 अगस्त को कैसे ये मनाया गया, कि ये डे जो है दोस्तों ये सेलिब्रेट करते होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन, जो कि श्रावण मंथ की होती है। जैसे सावन मंथ बोला जाता है, सावन मंथ जो कि सावन मंथ का जो लास्ट, जब सावन मंथ खत्म होने वाला है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, लास्ट डे जो होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। तो उस दिन जो है ये संस्कृति डे जो है ये मनाया जाता है। तो मतलब 3 अगस्त को ये मनाया गया, राइट। उसके बाद ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फोकस ऑन द एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज टू प्रमोट इट्स रिवाइवल एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज पे इसको फोकस करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये इस दिन प्रमोट कर सकें इंडियन लैंग्वेज को और साथ में उसकी रिवाइवल और मेंटेनेंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पवन हंस लिमिटेड PHL लॉन्च हेलीकॉप्टर सर्विस इन विच स्टेट रिसेंटली अंडर उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के अंडर दोस्तों अभी एक पवन हंस लिमिटेड ने PHL जो है एक हेलीकॉप्टर सर्विस जो है उसको लॉन्च किया है उड़ान स्कीम के अंडर। तो ये बताना है कि कौन से राज्य में इसको किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दोस्तों ये हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं उत्तराखंड के थोड़े स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ तो उत्तराखंड की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ देहरादून, और अभी जो लेटेस्ट कैपिटल आई है दैट इज़ गारसेन। तो ये 2 कैपिटल्स हैं उत्तराखंड की, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फॉर्म कब की गई थी, दैट इज़ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की जो थी स्थापना हुई थी। कुल ज़िले कितने हैं वहाँ पे, 13 कुल ज़िले हैं, राइट। और लैंग्वेज कौन सी है वहाँ पे, वो हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। इसको दोस्तों देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जो है उत्तराखंड को जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में, तो वो कौन सी है, दैट इज़ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तराखंड में। अगर मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट। चलो
गवर्नर की बात करता हूँ तो गवर्नर का नाम दैट इज़ बेबी रानी मौर्य, जो कि वहाँ की क्या है, गवर्नर हैं दोस्तों। ये सारे के सारे स्टैटिक पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। इसको हम स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, जो कि हर एक स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर में कवर कर देंगे, बट ज़रूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा वीडियो भी लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आज के 10th क्वेश्चन की तरफ। हु ऑथर द बुक टाइटल ग्रीन लाइट्स। तो ग्रीन टाइटल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई है, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मैथ्यू मैककोंगे, राइट। मैथ्यू मैककोंगे के द्वारा ये जो बुक है इसको लिखा गया है, दैट इज़ ग्रीन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा 11th क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई रक्षाबंधन, ठीक है, तो ई रक्षाबंधन एक साइबर क्राइम कैंपेन है जो कि आपको बताना है कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा हाल ही में ये ई रक्षाबंधन जो कि एक साइबर क्राइम कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलो स्टैटिक पॉइंट पे आ जाते हैं आंध्र प्रदेश की। तो क्या क्या स्टैटिक पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसके गवर्नर आपको याद रखने हैं, दैट इज़ विश्वभूषण हरिचंदन जो है वहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज़ वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी वहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। कैपिटल आप सभी को पता है दैट इज़ अमरावती यहाँ की कैपिटल है। ऑफिशियल डांस की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। ऑफिशियल वर्ड कौन सा है वहाँ का, इंडियन रोलर, राइट। ऑफिशियल फ्लोर दैट इज़ ब्लू वाटर लिली जिसको बोला जाता है, ये वहाँ का ऑफिशियल फ्लोर है। ऑफिशियल फ्रूट कौन सा है दोस्तों, दैट इज़ मैंगो। और ऑफिशियल ट्री दैट इज़ नीम ट्री। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस किए। कौन कौन सी रिवर वहाँ से जाती है दोस्तों, फर्स्ट आती है गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना और साथ में तुंगाभद्रा, राइट। तुंगाभद्रा रिवर जो है ये आप जब मतलब विजयनगर अंपायर पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है दोस्तों, तुंगाभद्रा रीजन, राइट। तो रिवर्स जो आगे गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना एंड तुंगाभद्रा, तो ये 4 रिवर्स हैं जो वहाँ पे आंध्र प्रदेश होके जाते हैं, राइट। उसके बाद ऑफिशियल स्पोर्ट कौन सा यहाँ का दोस्तों, कबड्डी यहाँ का क्या है, ऑफिशियल स्पोर्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ 5 न्यू मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो कौन सी कंट्री के साथ दोस्तों भारत ने अभी 5 नए मेडिसिनल जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनको स्टार्ट किया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके भारत ने अभी दोस्तों 5 नए मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्टअप किया। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेम द कंट्री which collaborates with India to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds। तो ये हम क्वेश्चन दोस्तों एक दिन पहले भी जो थे डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन फिर से आया है तो इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलके भारत जो है एक रैपिड टेस्टिंग किट जो है कोविड-19 की उसको तैयार कर रहा है ताकि उसका रिजल्ट जो है 30 सेकेंड्स में ही मिल जाए। तो ये इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, इजराइल। इजराइल के साथ मिलकर भारत जो है दोस्तों एक रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो तैयार कर रहा है, तो उसका नाम आपको याद रखना है इजराइल। इजराइल के बारे में अगर बात करूं तो कैपिटल दैट इज़ यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है दोस्तों शेकल। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गॉट स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड। तो पहले हमने डिस्कस किया था स्कॉच के गोल्ड अवार्ड को, तो अभी डिस्कस कर रहे हैं स्कॉच के प्लेटिनम अवार्ड को। तो कौन सी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी स्कॉच का प्लेटिनम अवार्ड मिला है, इन कौन सी कैटेगरी में, डिजिटल इंडिया कैटेगरी में, राइट। वो था मिनिस्ट्री कैटेगरी में स्कॉच का गोल्ड अवार्ड। तो ये है प्लेटिनम अवार्ड डिजिटल इंडिया कैटेगरी में। तो कौन सी स्टेट को मिला है, ये था 66th एडिशन था इसका, ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो कौन सी स्टेट को ये मिला है, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को हाल ही में स्कॉच का प्लेटिनम अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च क्रीडाई आवास ऐप एंड नाडेको ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो ये 2 अब ऐप हैं, एक है क्रीडाई आवास ऐप और दूसरा है नाडेको ऑनलाइन पोर्टल है। किसके लिए है, housingforall.com रिसेंटली किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी।
तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये अभी दो, एक तो याद रखना है आवास ऐप, करढ़ाई आवास ऐप, ठीक है। उसके पास है नारेडको ऑनलाइन पोर्टल housingforall.com। तो ये किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं, तो ये आपको याद रखनी है, राइट। तो दोस्तों होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राइट साइड में क्या होगा, बेल आइकन होगा, ऐसे करके कुछ दिखता है, उसको प्रेस कर देना आपको, राइट, ताकि आप हमारी वीडियो की कोई भी आइकन, मतलब कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है उसको मिस ना कर सके, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।